हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल शेयर मार्केट न्यूज़ डेली बेल्स। दोस्तों, थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स कैसे आपको करोड़पति बना सकता है। और जी हाँ दोस्तों, करोड़पति ही नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे म्यूचुअल फंड्स आपको बहुत पैसे वाला या बहुत अमीर लोगों की गिनती में आपको ला सकता है। तो इस बारे में हम पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने ये लाइन तो ज़रूर पढ़ी होगी। जब भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपके दिमाग में बात आई होगी तो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। जी हाँ, तो हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के इन एंड आउट के बारे में इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा दोस्तों, जिसमें कि मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि कैसे म्यूचुअल फंड से आप करोड़पति बन सकते हैं मात्र 1,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करके। जी हाँ, मैं कोई इतने बड़े अमाउंट की नहीं बात कर रहा हूँ, और ये मैं विथ प्रूफ आपको बताऊंगा कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, किन म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या है और कैसे विथ प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे म्यूचुअल फंड्स आपको करोड़पति बना सकता है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप आने वाले 30 साल में 1 करोड़ रुपए अपनी सैलरी से कमा सकते हैं, तो आप में से कई लोग कहेंगे कि हाँ, हम कमा सकते हैं, हम कर सकते हैं अरेंज, कहाँ कर सकते हैं सेव। लेकिन वाकई क्या ये आंसर है कि आप कर सकते हैं जो भी सैलरी? क्योंकि जो भी लोग होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं जिनकी सैलरी 20,000 है, और एक स्टार्टिंग एज में जो 20,000 की सैलरी जिनकी आती है, वो उनसे हमेशा उनका एक ही ये रहता है कि नहीं, अभी तो बिल्कुल कैसी बात कर रहे हो सर, अभी तो स्टार्टिंग टाइम है, क्या हम वाकई 20,000 से कैसे हम सेविंग्स कर पाएंगे? सब कभी ये खर्चा वो खर्चा है, उस नहीं हो पाता। इवन 20,000 नहीं, अगर आप 50,000 की सैलरी भी कमा रहे हैं, या इवन लाख रुपए की भी सैलरी आप मंथली कमा रहे हैं, तो भी उनका ये कहना होता है कि अभी तो सर शुरुआत है, अभी तो काफ़ी टाइम है, काफ़ी चीज़ें हमें करनी है, तो कैसे क्या सेविंग्स हो पाएगी। तो यही एक चीज़ होती है, करना सेविंग्स हर कोई चाहता है, लेकिन एक्चुअली जो पॉइंट रहता है कि एक्सपेंड, हमारी जो सैलरी है, हमारी जो इनकम है, उसमें हमने एक्सपेंस इतने बना रखे हैं कि दैट एक्चुअली वो हमारी पूरी ओवरऑल जो सेविंग्स और जो फाइनेंशियल प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को इम्पैक्ट करता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके आप अपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल गोल्स, और जो कि म्यूचुअल फंड से आप करोड़पति, जो कि मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा कि विद प्रूफ कि कैसे आप म्यूचुअल फंड से करोड़पति बन सकते हैं। गाइज़, अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूँ और मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए है, और मैं आपसे कहूँ कि आप कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, कौन से ऐसा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स रिटर्न आपको मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि यार हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो गोल्ड में हमको कम से कम अच्छा रिटर्न निकल के आएगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, गोल्ड में कितना आपको रिटर्न आता है? तो गोल्ड में आपको ज़्यादा नहीं, 8 से 11% का आता है। आप कहते हो कि ठीक है, गोल्ड में 8 से 11% का रिटर्न आता है। बात करें, ठीक है, मैं बोलता हूँ और क्या अच्छा होता है, तो आप कहते हो कि सर बॉन्ड्स में कर सकते हैं। बॉन्ड्स भी है, लेकिन बॉन्ड्स में आपको कितना रिटर्न आता है? बॉन्ड्स में भी 9% के आसपास का रिटर्न हमें निकल के आ जाता है। लेकिन अगर क्या हुआ, अगर कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो गई, तो आपका तो पूरा पैसा ही डूब गया। फिर उस सिनेरियो में क्या हो सकता है? ठीक है, नेक्स्ट आप बोलते हो कि बैंक एफडीज़ में आप कर सकते हो कि एफडीज़ पे आप करवा दो 8 से 10, 8%, ज़्यादा सा ज़्यादा मैं लेता हूँ 8%, बहुत मैक्सिमम हो गया है। जो कि अभी मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है, आने वाले टाइम पे, अभी फ़िलहाल की जो कोरोना की कंडीशन चल रही है, ये जो परसेंटेज है ये डेफिनेटली डिक्रीज़ होगा, आप देख लेना। तो क्या ये तीनों ऑप्शंस आपके लिए फिजिबल है? तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। आपको जो म्यूचुअल फंड, और देखिए क्या होता है लॉन्ग टर्म पे, जब आप इतना अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो, अगर हर महीने आप 1,000 रुपये लगाते हो, 10,000 रुपये लगाते हो, जितना भी आप आपकी कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट लगाते हो, और अगर एंड ऑफ द डे अगर आप 5%, 8%, 10% के लिए आप 30 साल वेट करते हो, तो आई थिंक आज के टाइम से लेके अगले 30 साल के बाद जो इन्फ्लेशन रेट होगा, तो डेफिनेटली 1 करोड़ की भी कोई उतनी वैल्यू नहीं हुई। दो 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होगा, बट स्टिल डू यू थिंक कि 1 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट उस इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आपको लगता है कि जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे आपको उस हिसाब से रिटर्न सही निकल के आया है? जी बिल्कुल नहीं।
तो इसी रीज़न से हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो गाइस, म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड्स, आप किसी भी म्यूचुअल फंड को देखें, आप हम बिल्कुल ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बात करूं, मैं एवरेज से एवरेज अगर म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड आपको निकाल के देता है 12 से 18%। इवन कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें कि आपको 20% तक का भी रिटर्न निकल के आ सकता है। हम इस बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे वीडियो के एंड तक, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें इससे भी ज़्यादा इवन 22% का भी रिटर्न निकल के आया है। तो इन इन सारी चीज़ों पे अपन बात करेंगे डिटेल में। गाइज़, आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि 20% के रिटर्न की सर बात कर रहे हैं, 20% में तो क्या ही होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंपेयर करें एफडी, बैंक एफडी के 8% या भी गोल्ड के 10% के, तो उसके कंपैरेटिव ये जो 20% का रिटर्न है, ठीक है, तो ये आपको बहुत, आप खुद, मैं जब आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा तो आप खुद बोलोगे कि सर ये 8% का रिटर्न क्या ही रिटर्न होगा कंपैरेटिव ये 20% के जो रिटर्न मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको 20% का रिटर्न जो म्यूचुअल फंड से निकलेगा। तो लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ कि चलिए आप 8% के हिसाब से भी लेके चलते हैं, तो मैं आपको सारे फिगर्स पे कैलकुलेट करूँगा। मैं 8% पे भी, जो कि आपने अगर एफडी पे सोचा है कि अगर जो लोग एफडी फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक की, तो एफडी पे 8% मिलता है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे अभी गोल्ड की जो सिचुएशन है आप देख ही रहे हो, 5-10 साल से, 5-7 साल से अगर मैं खुद देख रहा हूँ तो ओवरऑल एक सेम कंडीशन, और गोल्ड कभी ऊपर आता नीचे आता, तो वो एक रेंज बाउंड पोजीशन गोल्ड की बनी हुई है, ठीक है। और रियल स्टेट का तो आप सभी को हाल पता है कि कैसा हाल चल रहा है, तो उस पर आप खुद जाके रहो। अभी तो बिल्कुल पोजीशन भी नहीं मिल रहा, और अभी जो कंडीशन है करंट मार्केट सिनेरियो, उसमें तो रियल इस्टेट में तो इन्वेस्टमेंट ही करने से पहले आदमी सोचेगा। तो म्यूचुअल फंड्स का मैं आपको ये सारी कैलकुलेशन बताने के लिए मैं आपको, मेरे पास एक कैलकुलेटर है जो कि मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कि आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो जिसमें हम 8%, 10% और 18%, 20% का भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये गूगल पे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल पे सिंपली आप SIP कैलकुलेटर, सिप कैलकुलेटर बोलते हैं, आप गूगल पे सिंपली इसको आप टाइप करिएगा SIP कैलकुलेटर, तो ये आपको फ्री में मिल जाएगा। इसमें कोई लॉगिन वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर एक मैं बात करूँ, एक बंदा जो कि 50,000 की इनकम है, एक एवरेज हम ले लेते हैं, मैं आपको 1,000 रुपये के हिसाब से भी प्रूव करूँगा, लेकिन एक एवरेज, एक रेशियो के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। एक सुनने में अच्छा लगता है, जो कि अमाउंट हम ले लेते हैं कि 10,000 रुपये अगर आप सेव करते हो हर मंथ, ठीक है, और अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है लॉन्ग टर्म के लिए हम बात करते हैं, तो हम 30 साल की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले 8% के हिसाब से इसको ले लेता हूँ। तो 8% के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो आप देख सकते हो कि आपने नियर अराउंड जो आपने अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है वो है 36 लाख रुपए का, और आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आया है 1.5 करोड़। ये आप देख सकते हो, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल एक कैलकुलेशन है जो कि ये कैलकुलेटर बताता है। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन हाँ ये एक एस्टिमेट है कि इससे ज़्यादा, इससे कम, एक ओवरऑल कि इतना तो रिटर्न आपको निकल के आएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड्स या SIPs में। तो लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या 8%, 30 साल आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद 8%, 1.5 करोड़, अगर मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट डाल दूँ, अगर मैं ये इन्फ्लेशन रेट यस कर दूँ, तो फिर तो आप इस फिगर को आप देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि मैंने जब इन्फ्लेशन रेट इसमें ऐड किया, जो कि डेफिनेटली 30 साल बाद ऐड ऑन होगा, तो देखिए ये वैल्यू अपने आप डिक्रीज़ हो गई, जो कि 50 लाख हो गई है। तो ओवरऑल जो हम बात करें कि हाँ चलिए ठीक है, मैं नहीं भी लेता हूँ, तो अभी उस वक्त 1.5 करोड़ रुपए का इतना इतना मतलब आपके इतने बड़े इन्वेस्टमेंट, इतने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद जो रिटर्न है 8% के हिसाब से, आपको एक उतना अच्छा रिटर्न निकल के नहीं आ रहा है। वही मैं बात करूं, हम गोल्ड की बात कर लेते हैं, जिसमें कि हमने देखा है कि 10% का रिटर्न निकल के आता है, और बाकी सारी चीज़ें हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि देखिए, अगर गोल्ड पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो 36 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट रहा है, जिसमें आपकी जो वेल्थ गेन हुई है
वो आप देख सकते हो 1.9 करोड़ की। ये भी एक एजम्पशन है जो कि मैंने आपको बताया है, एस्टिमेशन है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि इतना तो आपको निकल के आ जाएगा। लेकिन हाँ, आप देख सकते हो इस कैलकुलेशन के हिसाब से कि आप 36 लाख रुपए 30 साल के लिए, लेकिन 10% में आपको क्या रिटर्न निकल के आ रहा है। ठीक है, वहीं मैं अगर बात करता हूँ 18% के हिसाब से, तो गाइज आप देखिए जो अमाउंट, जो फिगर निकल के आएगा, दैट विल बी अ मैजिकल फिगर डेफिनेटली, दैट इज़ नियर अराउंड 14.3 करोड़। 36 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं और आपको जो वेल्थ गेन हुई है दैट इज़, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 14 करोड़ का वेल्थ। देखिए आप खुद सोचिए कि किस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहता है। ठीक है, मैं ये 20% 18% जो भी है, मैं तो आपको ये भी बोल चुका हूँ कि वीडियो में कि आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी होंगे जो 30 साल बाद 22% का भी रिटर्न निकाल के देंगे, लेकिन फिर भी मैंने कम से कम लिया है 18% की। इतना तो आप जेन्युइनली आप समझ के एक्सपेक्ट करके ही चलें। तो आप देख सकते हैं अगर 22% के हिसाब से भी अगर आपने जब SIP आज से 20 साल पहले 30 साल पहले या आपके फादर ने या किसी ने भी करी हो मेरे फादर ने करी होती, तो आज चीज़ें सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट ही होता, आप खुद देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, वैसे कैलकुलेट करने जाओ तो बहुत सारा अमाउंट हमें दिख जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे ये फिगर अमाउंट निकला है, और ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। हैविंग सेड दैट कि मैं ये जो आपको बता रहा हूँ कि 18% का रिटर्न, या मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड्स के साथ ही जाना चाहिए, या मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि FDs और जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है आप उनको मत उन पे इन्वेस्टमेंट करें। मैं सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, क्योंकि ये आपका पैसा है और आपका टाइम है, और आपको समझना है कि कौन सी चीज़ इस कंडीशन में यहाँ से अगले 30 साल में। देखिए अभी अगर आपकी उम्र 25 साल है, तो अगले 30 साल में अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए होता है तो इट डजेंट वर्थ, ओके, क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट होगी और जो भी सिनेरियो होगा वी डोंट नो। लेकिन हाँ, आज की तारीख में अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज अमाउंट, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट डेफिनेटली। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अगर आप स्टार्ट करते हैं और 30 साल के लिए अगर आप करते हैं इन्वेस्टमेंट और आपको 30 साल के बाद 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो वो इन्फ्लेशन और वो इतना इन्वेस्टमेंट और इतना टाइम लगाने का कोई सेंस नहीं है, अगर आपको सिर्फ 10% या 8% की मैं बात करूँ। तो इसीलिए मैंने आपको ये म्यूचुअल फंड का सजेशन दिया है, और हम यहाँ ये सीख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको इस पूरी चीज़ों को, ये इन सब चीज़ों को मेरे को ये इसलिए बताना था कि म्यूचुअल फंड में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, वो मैंने आपको बताया। आप लोग में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यार सर ने तो ये सारी चीज़ें बता दी, लेकिन ये भी तो है कि 1000 रुपये का क्या, जो अगर हम 10,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो 1000 रुपये का क्या। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता देता हूँ कि 1000 रुपये से भी आप कैसे कर सकते हो, और 1000 रुपये करके भी आपको क्या रिटर्न आता है, ये भी देख लेते हैं। ये आप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 1000 रुपये कर दिया है 30 साल का, और 18% का जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है, और हम कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं क्या अमाउंट हमें मिलता है। देखिए 36 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1000 रुपये से, सॉरी 3.6 लाख रुपये, सॉरी 3.6 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्टमेंट किया, और आप देखिए कि सिर्फ 1000 रुपये भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है 30 साल तक के लिए, तो आप देख सकते हैं कि आपको मिलते हैं 1.4 करोड़ रुपीज़। तो गाइज़ आप खुद समझ सकते हैं कि जो इसे कहते हैं CAGR, इसको बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। जी हाँ दोस्तों, कंपाउंडेड, देखिए कंपाउंडिंग की जो पावर है दैट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी डिफरेंट। ठीक है, मैं इंटरेस्ट या बॉन्ड्स या फंड्स के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन कंपाउंडिंग जो कैलकुलेशन होता है इट कैन रियली चेंज एवरीथिंग, इट इम्पैक्ट्स अ लॉट इन द मार्केट। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कंपाउंडिंग की आप खुद देख सकते हैं कि जो पावर है वो मैंने आपको दिखाई है। ठीक है गाइज़, सिर्फ ये SIP कैलकुलेटर ही नहीं, ये एक एप्लीकेशन भी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आप देख लीजिए। मैंने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, तो ये इसका भी नाम SIP कैलकुलेटर है। ये भी आप अगर चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी पूरा एक एक्यूरेट अमाउंट आपको दिखाता है, जैसे कि हम इस पर भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं आपको बात करूँ, हम बात करें 1000 रुपये के
इन्वेस्टमेंट की देखिए, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, आप अपनी इनकम, अपनी कैपेसिटी, अपने गोल को सेट करते हुए आप डेफिनेटली उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन इट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद इट। आप अपने हिसाब से आप अपना एक गोल बनाइए, आप अपना एक ड्रीम बनाइए, आप उस हिसाब से अपना गोल सेट करके अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड करें, ठीक है। और ज़रूरी थोड़ा ना कि जैसे हमने 14 करोड़ की बात करी 10,000 रुपये लगा के, तो आप हर 30 साल तक, हर साल 30 साल तक 10,000 रुपये लगाओगे। आप डेफिनेटली आप अपना इनकम भी, आपकी जैसी जैसी ग्रोथ होगी, आप डेफिनेटली अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाओगे। तो अगर इस पे भी आप देखिए, अगर इस पे कुछ नहीं रहता है, इसमें आप अगर जैसे 5,000 हम ले लेते हैं, और मैं बात करूं 18-20% की, जैसे कि SIP, मैं ये डेफिनेटली प्रूव करूंगा गाइस, ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। मैं बिल्कुल प्रूव करूंगा कि कैसे 20% का, कौन से, कहाँ से ऐसा 20% का रिटर्न आता है। ये देखिए, अगर मैं बात करूँ 20% पे अगर अपन चलते हैं, चलिए 18 पे देखते हैं, तो 18% पे अगर हम 30 साल के लिए इसको कर देते हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि जो मैजिकल फिगर रहता है, आप ऊपर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। तो आप देखिए कि 7 करोड़ के आसपास, आप अगर 5 करोड़, देखिए 10 करोड़, 10,000 रुपये लगा के अगर आप 30 साल में करते हैं तो 7 करोड़ रुपये, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करता हूँ कि 14 करोड़ नहीं तो भी 5,000 रुपये लगा के भी आप 7 करोड़ रुपये इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी डेफिनेटली, और इस ऐप में आप ये भी कैलकुलेट करके बताता है। अगर आप एनुअल इंक्रीमेंट करते हैं, मैं बोलता हूँ आप सिर्फ हर साल 100 रुपये का इंक्रीमेंट करें, तो आप देखें आपका जो अमाउंट बनता है यहाँ पे, देखिए 100 रुपये का अगर आप इंक्रीमेंट करते हैं एनुअली, तो कितना डिफरेंस इसमें आता है, ठीक है। देखिए 7 करोड़ 16 लाख रुपए, और अगर आपसे 100 रुपये अगर एनुअली बढ़ाते हैं तो कितना फ़र्क आया है। तो इस तरीके से अगर आप अपना एनुअल इंक्रीमेंट, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप डेफिनेटली इस इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा के चल सकते हैं, जो कि मैं अभी वीडियो में प्रूव करूँगा कि कैसे कैसे हम आगे 20% का रिटर्न म्यूचुअल फंड से हमें निकल के आ सकता है। तो गाइज़, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो के, जो मैंने बात करी थी आपको कि मैं इस वीडियो में आपको प्रूव करूंगा। तो moneycontrol.com पर हम आ जाते हैं, और इस पे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे SIP कैलकुलेटर का एक टूल है, जो कि मनी कंट्रोल का खुद का एक सॉफ्टवेयर है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसमें सारी आपको एक डिटेल्स मिल जाएगी कि कितना, कौन सा इन्वेस्टमेंट से आपको कितना क्या रिटर्न अगर आपने इस पर किया होता 30 साल के टर्न अराउंड टाइम पे, तो आपको कितना रिटर्न निकल के आ जाता। तो उससे डेफिनेटली ये प्रूव हो जाएगा कि अगर आप आज से भी SIP चालू करते हैं, तो अगले 30 साल में आपको वो SIPs या म्यूचुअल फंड्स करोड़पति बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर ये मैं यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ पे आने के बाद हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एक पुराना फंड है जो मैंने सर्च किया था, काफ़ी पुराना है। तो HDFC का जो म्यूचुअल फंड का एक फ़ंड है, मैं बता देता हूँ आपको। थोड़ी सी इनकी वेबसाइट स्लो है, या मेरा नेट स्लो है, दोनों में से कुछ तो एक स्लो है ही। और ये है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। जी हाँ, देखिए ये जो आप एक चीज़ कन्फ्यूजन आपको होगा कि ये G और D क्या है। तो G यानी ग्रोथ प्लान होता है, और D यानी डायरेक्ट प्लान होता है, ठीक है। इसमें भी एक डायरेक्ट डिविडेंड होता है और एक रेगुलर प्लान होता है। तो इस बारे में भी हम आगे वीडियो बनाएंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप उसके बारे में अगर आप डिटेल जानकारी चाहते हैं, तो हम उस पर भी वीडियो बना के उस पर बात करेंगे। तो ये फ़ंड 1994 का है गाइस, फरवरी 1 फरवरी 1994। तो तब से और अभी की जो डेट है 26, तो आज का मैं इसमें डाल देता हूँ। तो इसकी जो डेट आज की है 27 है। तो इसको हम कैलकुलेट अगर करते हैं, तो हम देखते हैं कि कितना अप्रॉक्स CAGR हमारा कैलकुलेट होता है, और कितना हमें रिटर्न निकल के आ सकता है। तो गाइज़, आप देख सकते हैं कि ये कैलकुलेट मैंने किया है, और आप खुद देखिए कि 17% का रिटर्न। देखिए ये पूरे 30 साल का भी नहीं है, ये ऑलमोस्ट लगभग अगर 1994 से मैं कैलकुलेट करूँ, तो इट्स नियर अराउंड 26 साल।
तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा 30 साल के अगर एक टेन्योर में हम रखा जाए, देखिए अलग अलग फंड्स का अलग अलग है, और कुछ फंड है, कुछ HDFC के अलग फंड्स भी है, कुछ SBI के भी है। तो अगर आप देख सकते हैं कि 17%, 17.08% का यहाँ पे आपको एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिख रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ, मैं और जूम कर देता हूँ, इसमें कि आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 316 आपकी SIPs गई है, जो मंथली आप SIPs करते हैं, जिसमें कि टोटल अमाउंट आपने जो इन्वेस्ट किया है वो 31,60,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है अभी तक के जो इसमें 316 SIPs में। टोटल यूनिट्स परचेज भी आपको ये बता देता है कि टोटल आपकी कितनी आपने यूनिट परचेज की है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी यूनिट्स आपकी परचेज हुई है, और आपका जो अमाउंट जो आपने एक्यूमुलेट किया है वो है 4,74,49,084 रुपये। तो देखिए ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। अगर ये आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, आज की तारीख में अगर आपने आज आपके पास ये फ़ंड होता और आपने 26 साल पहले अगर इस पर इन्वेस्टमेंट किया होता तो 10,000 रुपये की मंथली SIP से, तो आप डेफिनेटली देखिए इतना अमाउंट तो आपके पास लगभग होता ही होता। तो ये देखिए ये मेरा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये डेफिनेटली ये बिल्कुल मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, और एक वेल नोन वेबसाइट है, और इनका एक टूल है SIP कैलकुलेटर का, जो कि बताता है कि किस SIP इन्वेस्टमेंट प्लान पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर उसके अकॉर्डिंग आपको कितना रिटर्न निकल के आता है। आप खुद भी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आप नीचे आके देख सकते हैं, टूल्स के सेक्शन में SIP कैलकुलेटर मिलेगा आपको। तो देखिए कितना शानदार रिटर्न इसमें निकल के आ सकता है अगर आप आज से ही इस वीडियो के थ्रू ही, इस वीडियो के बहाने ही सही, आप आज से ही म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो आप बिल्कुल उस पर स्टार्ट करें। आगे भी हम इसी विषय में बात करेंगे अब आगे आने वाली वीडियोस में, जिसमें कि कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे होते हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये देखिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि ये जो HDFC बैलेंस फंड है, एडवांटेज फंड है, इस पर ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ फंड्स हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली अभी, क्योंकि सारी चीज़ें जिस तरीके का करंटली सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से कौन सा सही फंड है, राइट फंड रहेगा आपके लिए अगले 30 साल के लिए। देखिए इक्विटी में अगर आप कर रहे हैं या SIPs में आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आपका है तो डेफिनेटली वो आपको एक बहुत अच्छे, इवन करोड़पति बनाने का एक बहुत अच्छा रास्ता है वो। तो आप डेफिनेटली देखिए क्या होता है कि सिर्फ 1,000 रुपये से भी, मैंने आपको बताया था कि 1,000 रुपये से आप किस तरीके से आप करोड़पति बन सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1,000 रुपये आप महीने का इन्वेस्ट करके अगर आप 10,000 कमाते, 15,000 कमाते, तो 1,000 रुपये आई थिंक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम सारी डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा प्लान हम ले सकते हैं, और कौन से रेगुलर और डिविडेंड और ये सब क्या चीज़ें होती है। तो सारी ब्रीफ में हम नेक्स्ट वीडियोस में भी बात करेंगे आने वाले। तो गाइज़ अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर SIP के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। और लेट इसको एक इंटरेक्टिव उसमें रखते हुए अगर आप इसको लाइक करें या शेयर करें या इस पर कमेंट करें तो डेफिनेटली आई विल अप्रिशिएट इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।